दुख सुख अगर सुनाना है तो भगवान को सुनाओ। क्यों? बोले भगवान को सुनाओगे, गुरु गोविंद को सुनाओगे तो तुम्हारे दुख का निराकरण हो जाएगा। और दुनिया के लोग दुख सुनेंगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। 8,000 वर्ष का विलंब क्यों हुआ? बोले इसलिए विलंब हुआ कि भगवान ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं और इनका मैं पुत्र बन जाऊं तो संसार में गुरु की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो संसार में यह सिद्ध हो जाएगा कि गुरु के कृपा के बिना भी भगवान को पाया जा सकता है। गुरु की मर्यादा टूट जाए। मैं इनको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा, लेकिन तब बोले जब गुरु जी की कृपा इन पर एक बार हो जाए, कोई बहाना बन जाए, तब मैं इनका बेटा बनकर के आ जाऊं। भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे। एक बार ये अपने गुरु जी से कह दे कि गुरुदेव आप कृपा करो, मुझे संतान नहीं, फिर तो मैं तो बैठा हूं चलने के लिए। इसीलिए भगवान आज तक नहीं आए। 60,000 वर्ष के कर्म का समुचित पालन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। कर्म का त्याग कर दे वो व्यक्ति, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाता। आजकल ऐसे ज्ञानी है महाराज संसार में। कोई भी जीवन में कर्म नहीं करे और ज्ञानी होने का दंभ जरूर भरते। ज्ञानी वो है जो ज्ञान सिद्ध होने के बाद भी कर्म का त्याग न करे। और वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया ज्ञान की निष्ठा के नाम पर। बोले इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, तुम्हारा कर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्म का तो पहले ही तुमने त्याग किया और ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ब्रह्मविदों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले जो क्रियावान है, जिसके जीवन में वैदिक कर्म है, जिसने कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं किया और कर्म का त्याग कर दिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने चले। बोले ब्रह्म ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो। इसलिए लोग कहते हैं संतजन कि संध्या वंदन वेलायाम अहम मुक्तोस्मि मन्यसे। संध्या वंदन की वेला में और कर्म के पालन में तो कहते हो मैं तो मुक्त हूं, और अर्ध मोदक वेलायाम दंड मुद्यम में धावती, और लड्डू मिले माल मिले खाने के लिए तो दंड लेकर के रुआ वस्त्र पहन करके दौड़ो। बोले ऐसे ब्रह्म ज्ञान से किसी का कल्याण उल्याण नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान में निपुण होने पर भी जीवन में कर्म का अभ्यास बना रहे, निष्काम भाव से कर्म जीवन में होता रहे, ये ज्ञान मार्ग। दशरथ जी महाराज कर्म की निष्ठा और ज्ञान की निष्ठा से संबंध, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी भगवान के चरणों में इनकी भक्ति भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। कर्म ज्ञान भक्ति का समन्वय ही पूर्णता। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज, लेकिन इनको कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई। 60,000 वर्ष की आयु हो गई और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यहां पर एक अद्भुत प्रश्न है कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई और इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अभी तक इन्होंने संतान प्राप्ति का कोई उपाय क्यों नहीं किया? किसी का ब्याह हो और ब्याह के बाद 2-4 वर्ष 5 वर्ष बीत जाए और बेटा बेटी न हो, बोले फिर चिंता शुरू हो जाती है। फिर पूजा पाठ, देवी देवता, गुरु गोविंद सबके चरणों में मत्था झुकने लगता, कहीं से आशीर्वाद मिल जाए। डॉक्टर दवाई दुआ सब होने लगती। लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई दशरथ जी की, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, किसी से नहीं कहा। अगर कहीं कहा हो तो हमको बताओ। इसीलिए गोस्वामी जी ने वहां पर जो चौपाई लिखी, आज सुबह हम लोग पाठ कर रहे थे महाराष्ट्र के सानिध्य में, वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गदानी मोरे सुतना। एक बार, पहली बार, इसके पहले कभी नहीं हुआ। कभी सोचा ही नहीं दशरथ जी ने कि हमको पुत्र नहीं है, बेटा नहीं। क्यों? बोले विवाह तो बहुत पहले हुआ, इतने 1000 वर्ष बीत गए और आज तक पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों धैर्य पूर्वक बैठे रहे दशरथ जी महाराज? तो कहते हैं दशरथ जी महाराज को मालूम है कि भगवान ही मेरे बेटा बन करके आएंगे, और भगवान तो कभी झूठ बोलते नहीं, उन्होंने कहा है तो आएंगे। इस विश्वास से बैठे रहे और आज तक पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? बोले प्रातःकालीन पाठ में आपने अनुभव किया होगा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया तो तप करके भगवान को प्रसन्न करके यही वरदान मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं बेटा बन करके आऊंगा,
आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मैं आपका बेटा बनकर के आऊंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। तो दशरथ जी महाराज निश्चिंत है, भगवान मेरे पुत्र बनकर के आएंगे। उनकी वाणी कभी अलीक नहीं हो सकती, उन्होंने आने को कहा है तो वो आएंगे। इस भरोसे दशरथ जी बैठे, आज तक कोई प्रयास नहीं किया। और दूसरा कारण, बोले भगवान के भरोसे ये बैठे तो हैं, तो फिर भगवान को आना चाहिए था, भगवान अभी तक आए क्यों नहीं? अब भगवान के ऊपर प्रश्न होगा, जब वचन दिया था तो भगवान को आना चाहिए, भगवान क्यों नहीं अभी तक आए? और दशरथ जी को अभी तक पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बोले पुत्र की प्राप्ति इसलिए भी नहीं हुई कि दशरथ जी महाराज बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। पुत्र न प्राप्त होने में अभी तक इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसमें एक कारण इनका पुण्य भी है। पुण्य क्यों है? ये तो हमने आज तक सुना था कि पाप के कारण, दोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती, और दशरथ जी को पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? बोले दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि ऐसे पुण्यात्मा का पुत्र बनने की योग्यता ब्रह्मांड के किसी जीव में थी ही नहीं कि कोई उनका पुत्र बन सके। किसी पुण्यात्मा के घर में पुत्र बनकर के आने की योग्यता भी तो किसी में हो। ऐसे पवित्र कुल में साधारण लोग नहीं पैदा होते महाराज। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसे पवित्र कुल में तो कोई योगी, कोई महापुरुष पैदा होता। ब्रह्मा जी ने देखा पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों में किसी जीव के अंदर ऐसा पुण्य संचय नहीं था जो दशरथ जी का पुत्र बनने की योग्यता रखता। इसलिए ब्रह्मा जी खोजते खोजते थक गए, कोई पुण्यात्मा जीव मिला नहीं जिसको दशरथ जी का बेटा बना करके ब्रह्मा। बोले तो फिर दशरथ जी ने गुरु जी से कहा क्यों नहीं? गुरुदेव वशिष्ठ तो रोज मिलते थे, दरबार में ही वशिष्ठ जी रहते थे, कभी भी वशिष्ठ जी से कह सकते थे दशरथ जी महाराज गुरुदेव आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपकी संकल्प शक्ति से सब कुछ संभव है, आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो। लेकिन कभी दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से कहा ही नहीं। और जब तक कोई अपने से न कहे और जिज्ञासा न करे तब तक उसके कल्याण का उपाय बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, नियम। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, ना पृष्ठ कस्यचिन ब्रूयान न चान्याये न पृक्षतः जानन नपि मेधावी जड़वल लोक आचर्य। मनु जी महाराज कहते हैं कि ना पृष्ठ कस्यचिन ब्रूयान, जब तक कोई तुमसे पूछे ना तब तक मत बताओ, चुपचाप बैठे रहो। वशिष्ठ जी सब कुछ जानते, लेकिन दशरथ जी ने पूछा नहीं तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। इसीलिए भगवान शंकर तो अनादिकाल से भगवान के कथा के मर्मज्ञ हैं, और पार्वती जी, बोले पार्वती जी भगवान की सनातन प्रिया हैं, लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक पार्वती जी ने पूछा नहीं। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, तब सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को कथा तब सुनाई जब परीक्षित ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, एक सर्वथा म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न किया। तब सुखदेव जी ने सुनाया। दशरथ जी महाराज ने कभी पूछा ही नहीं, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी भी ऐसे ही रहे, चलता रहा, 60,000 वर्ष बीत गए। एक दिन मां अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर आपके जैसे विद्वान तपस्वी सर्वज्ञ आचार्य को प्राप्त करके, गुरु को प्राप्त करके आज तक महाराज दशरथ को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई, आपके अनुग्रह में कोई कमी रह गई? तो गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी मेरी कृपा में, मेरे अनुग्रह में कोई कमी नहीं, और महाराज दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन लाल की प्राप्ति की लालसा तो उनके मन में उत्पन्न हो। लाल जी तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन लालसा तो उत्पन्न हो। दशरथ के मन में लालसा भी उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए लाल की कामना पूरी नहीं हुई। मां अरुंधति ने कहा, यह कामना मैं उत्पन्न कर दूंगी। और मां अरुंधति ने क्या किया, बोले अपने पुत्र सुयज्ञ को अपनी गोद में लेकर एक दिन राजमहल में पहुंची। वशिष्ठ जी के पुत्र श्री सुयज्ञ जी महाराज भगवान के बाल सखा हैं। श्री सुयज्ञ जी महाराज को गोद में लेकर के अरुंधति देवी पहुंची, और दशरथ जी महाराज बैठे थे, महारानी कौशल्या बैठी थी, केकई सुमित्रा बैठी थी। अचानक श्री सुयज्ञ जी महाराज रोने लगे। मां अरुंधति अपने बालक को चुप कराने लगी, बेटा चुप हो जा, लेकिन वो बालक तो रोता ही जाए, रोता ही जाए।
दशरथ जी ने पूछा, मां ये बालक क्यों रो रहा है, क्या कारण है? तो मां अरुंधति ने दशरथ जी की ओर देखा, कहा, राजन सच सच बता दूं? दशरथ जी ने कहा, हां मां आप सत्य कहो, ये बालक क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, महाराज ये आपको देख करके रो रहा है। हां आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति कहती है, ये आपको देख करके रो करके ये पूछना चाहता है कि आप तो मेरे पिताजी के जजमान हो, मेरा जजमान कौन होगा? आगे पीढ़ी में तो कोई दिखता ही नहीं, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, इस कुल का संवर्धन करने वाला आगे कौन होगा? यह सोच करके ये रो रहा है। दशरथ जी महाराज को झटका लग गया, मेरे बाद क्या होगा, मेरे कुल की परंपरा का निर्वाह कौन करेगा, मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा, ये वंश की वृद्धि कैसे होगी? ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज ने विचार किया, आप आज ही गुरु जी के पास चलेंगे और चल करके गुरुदेव से निवेदन करेंगे, महाराज कोई उपाय करो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। और दशरथ जी महाराज उठ करके चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते, एक बार भूपति मन माने, एक बार, पहली बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, चिंता हुई, मेरे संतान नहीं, और जाकर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया। ये गोस्वामी जी की भंगिमा है। गोस्वामी जी महाराज जब किसी अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं तो वहां पर एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान के विराट रूप का जब वर्णन करना होता तो कहते हैं, एक बार जननी अनहवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी पाद करते हैं वहां पर कुछ विशेष लीला का वर्णन करते हैं। वो सूर्पणखा जब आई तो वहां भी एक बार, सूप नखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार। वहीं से रावण से विग्रह की भूमिका तैयार हो गया। श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करते, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख और सुख सब कुछ गुरुदेव को सुनाया। पहले सुख सुनाया, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ, मेरा साम्राज्य समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति सब आपकी कृपा का फल, लेकिन मुझे संतान नहीं, इस बात का दुख है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। और यह बड़ा सुंदर संकेत है हमारे आपके लिए कि जीवन में दुख और सुख सबको मत सुनाओ। बहुत सुखी हो जाओ तो सबको मत बताओ। ज्यादा सुखी होकर के अपने सुख का वर्णन करोगे, हम तो बड़े मजे में हैं, बड़े आनंद में हैं, बोले लोग ईर्ष्या करने लग जाएंगे, लोगों के अंदर जलन होगी, तुम्हारे सुख को लोग सुन नहीं पाएंगे। इसलिए सुख भी सबको नहीं सुनाना। और दुख, बोले दुख अगर किसी को सुनाओगे, हम बड़े दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, बोले जो सामने वाला सुनेगा उस समय तो आपके पक्ष में बोलेगा, लेकिन जाने के बाद कहेगा बहुत बनते थे, अब देखो रो रहे, आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए संतों ने कहा, सुख दुख अगर सुनाना है तो किसी और को मत सुनाओ, या तो गुरु को सुनाओ या तो गोविंद को सुनाओ, और तीसरे को मत सुनाओ। रहीमन निज मन की व्यथा आप ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। क्या सुनाया? बोले सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं, आप कृपा करो। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मेरे जीवन में सब सुख है, लेकिन अगर कोई दुख है तो एक दुख है। क्या दुख है? कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, पुत्र का सुख नहीं। मेरे मन में भी होता, मेरा बेटा होता, मैं अपने बेटे को अपने गोद में लेकर हृदय से लगाता, उसका लाड करता, उसका दुलार करता। लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, यह सुख मुझे नहीं मिला, यही दुख है। हे गुरुदेव आप कृपा करो। और इतना कहते हुए दशरथ जी ने अपने तरफ से एक बात कही जो यहां पर वर्णन है वाल्मीकि रामायण, मानस रामायण में उसका वर्णन नहीं। यहां पर श्री दशरथ जी महाराज स्वयं गुरुदेव भगवान से कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन में एक बात आई। क्या? बोले सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। ये मेरे मन में आ रहा है बार बार, मेरा मन कह रहा है कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं पुत्र की प्राप्ति के लिए, आपकी क्या अनुमति? सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन आपने ठीक कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करो और निश्चित आपकी कामना पूरी होगी,
गुरुदेव भगवान ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि आप धैर्य धारण करो, धरो धीर हुई हैं सुत चारी। ये सुत चारी क्यों होंगे? बोले चौथी अवस्था आ गई इसलिए 4 बेटे होंगे। देर आए दुरुस्त आए, देर तो हुई लेकिन अब एक नहीं, अब तो 4 बेटे आपको होंगे। हाँ, धरो धीर हुई हैं सुत चारी। और कैसे बेटे होंगे? बोले ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में इनका यश हो, सर्वत्र इनकी कीर्ति हो गई, ऐसे पुत्र की प्राप्ति। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज यज्ञ कैसे होगा? आपको निर्देश करना पड़ेगा। फिर तो बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए। सुयज्ञम वामदेवम च जाबाली मथ काश्यपम। सुयज्ञ जी महाराज, जाबाली, कश्यप, ये बड़े बड़े मुनि महात्मा बुलाए गए। पुरोहितम वसिष्ठम च ये चाप्यन्ने द्विजोत्तमाः, और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों का आवाहन हुआ, सब लोग आए। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपके निर्देश में यज्ञ हो, यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। क्यों? कि बोले यज्ञ में अगर कोई कमी हो जाती है तो यज्ञ के फल को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। दशरथ जी का यह वचन है यहां पर वाल्मीकि रामायण में कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। ये ब्रह्म राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं महाराज, चारों वेद 6 शास्त्र सब पढ़ते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। और ये करते क्या है? बोले छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, ये छिद्र ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं। और उन्हें कोई कमी मिल जाए तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर उस यज्ञ के कर्ता का ही विनाश कर देते हैं। कर्ता जिस फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है उसके फल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे गुरुदेव आपके निर्देश में यज्ञ हो, किसी भी प्रकार का कोई विधि का लोप न हो, जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। आपके निर्देश में यज्ञ। ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे आप यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान पूजा करो तो देवता को तो बुलाना पड़ता है। गंगणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, तब गणेश जी आएंगे। गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि। लेकिन ये राक्षस, बोले राक्षसों को बुलाना नहीं पड़ता, ये बिना बुलाए आ जाते, ये पहले से आ जाते। कैसे? बोले जैसे कहीं भंडारा हो, बहुत बड़ा भोजन का भंडारा हो, भोजन बनने लग जाए तो भंडारे का निमंत्रण जिसको दिया गया वो तो बाद में आएंगे जब दिन तैयार होगा, लेकिन भोजन बनते समय उसकी महक देख करके कुत्ते पहले ही चले आते, सो करके आ जाते हैं, बोले कुछ बन रहा खाने को मिलेगा। तो देवता को तो बुलाना पड़ता, लेकिन राक्षस तो बिना बुलाए आ जाते महाराज। और आते किस लिए हैं? बोले यज्ञ की कमी ढूंढने के लिए। कहीं कमी मिल जाए, कोई छिद्र मिल जाए तो मैं इस फल को नष्ट कर दूं। और विधि कर्मकांड में यही एक अद्भुत बात होती है। कर्मकांड में अगर विधि का लोप हो गया तो फल विपरीत हो जाता है। इसलिए कर्मकांड में, यज्ञ याग आदि कर्म में विधि का संपूर्ण पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि संपूर्ण विधि का पालन हो। और कहीं अगर कोई विधि छूट गई भूल चूक से तो अंत में इसीलिए प्रार्थना की जाती है यशस्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत को हम प्रणाम करते हैं जिससे हमारे कर्म की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाए। क्यों? बोले विधि से हीन कर्म होगा तो फल विपरीत हो जाए। भागवत में कथा है, त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया, संकल्प किया इंद्र शत्रु का प्रादुर्भाव हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर बदल गया। एक स्वर की अशुद्धि का परिणाम यह हुआ कि वृत्रासुर पैदा तो हुआ लेकिन इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में इसको उद्धृत करते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। कहीं भी यज्ञ में विधि का लोप हो जाए तो फल विपरीत हो जाता। महाराज श्री दशरथ के कुल में एक राजा हुए बहुत पहले, जिनका नाम महाराज युवनाश्व था। बड़े प्रतापी राजा थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ मंडप में शयन कर रहे थे। और नियम था कि यज्ञ मंडप में रात्रि में शयन करते समय अगर प्यास लगे तो बाहर का पानी नहीं पीना है, वहीं पर एक कलश में जल रखा जाता था पीने के लिए। महाराज युवनाश्व को रात्रि में प्यास लगी और जिस कलश का जल पीना चाहिए था उस कलश का जल न पी करके उसी कलश के बगल में एक दूसरा कलश रखा था जिसका नाम था वस्तीवरी।
वस्तीवरी नाम के कलश का जल उठा करके पी लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले जो संतान उनकी पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो उनकी गर्भ में आ गए। महाराज योनास्व ही गर्भ से युक्त हो गए। अब तो हाहाकार मच गया। पुरोहितों ने कहा, आचार्यों ने कहा, महाराज आपने कुछ गड़बड़ किया। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले कोई विधि का लोप हुआ है, इसलिए फल विपरीत हुआ। जिस बालक को, जिस जीव को पुत्र के रूप में आपकी पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो आपके गर्भ में आया। अब तो महाराज योनास बड़े चिंतित हुए, अब क्या करें? तब ऋषियों ने महाराज योनास के पेट को चीर करके उस बालक को निकाला। अब समस्या हुई, इस बालक को दूध कौन पिलावे, कौन इसका पालन करे? उसी समय इंद्र आए और इंद्र ने कहा, मेरी उंगली में अमृत का निवास है, मैं अपनी उंगली इसको चटा देता हूं, ये बड़ा हो जाएगा। देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुख में रखी और इंद्र ने कहा, माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पी करके बड़ा हो जाएगा। इसलिए उस बालक का नाम मानधाता हुआ। वही महाराज मानधाता रघुकुल के राजा हैं, जो अपने पिता के गर्भ से पैदा। विधि का लोप होने पर फल विपरीत हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते, महाराज विधि में कोई कमी न होने पाए, तभी हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और ये राक्षस तो बड़े चतुर हैं। छद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस है और ये बड़े विद्वान है। विद्वान होना मतलब साक्षर होना। हमारे गुरुदेव का ये शब्द है, उनके भाव है कि विद्वान होने का मतलब साक्षर होना। और साक्षर होकर के व्यक्ति अगर विपरीत आचरण करे तो क्या होगा? बोले राक्षस हो जाएगा। साक्षर का उल्टा क्या होता है? राक्षस ही होता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। इसलिए विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, विद्वान होने के साथ सरस और विनम्र होना बहुत बड़ी बात है। विनम्रता और सरसता नहीं आई तो वह विद्वान राक्षस हो जाता है। विद्वान का मतलब क्या है? बोले जो दूसरे की कमियों को दूर कर दे। विद्वान होने का मतलब है कि सामने वाले के अंदर कमी है तो उसकी कमी को दूर करके उसे पूर्ण कर दे, वो विद्वान। और जो केवल जीवन भर दूसरों की कमियां ही देखता रहे वो कौन है? बोले वो राक्षस। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। वे विद्वान जो केवल दूसरों की कमियों को देखकर उन्हें अपमानित करते रहते हैं, अपनी विद्या और वैदुष्य के बल पर अभिमान के कारण वो कौन है? बोले वो राक्षस के समान है, क्योंकि उनको केवल कमियां ही दिखती। छद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो और यज्ञ पूर्ण हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने निर्देश दिया। सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। अयोध्या में यज्ञ नहीं हुआ, अयोध्या से बाहर सरयू जी के उस पार उत्तर की तरफ मनोरमा नाम की एक नदी है। उसी मनोरमा नदी के तट पर सरयू और मनोरमा के मध्य का जो भूभाग था वहीं पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। और इसकी तैयारी जब होने लगी तो सुमंत्र जी महाराज, जो दशरथ जी के महाअमात्य हैं, सुमंत्र जी वहीं बगल पर खड़े थे। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और कहा, महाराज एक बात मैं कहना चाहता हूं। क्या बात? सुमंत्र जी ने कहा, राजन आज मुझे एक घटना याद आ गई। बोले क्या घटना? सुमंत्र जी कहते, राजन आज से बहुत वर्ष पूर्व मुनियों की सभा में आपको लेकर के एक चर्चा हुई थी और सभी मुनि महात्मा चर्चा कर रहे थे कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। यह चर्चा एक बार मुनियों की सभा में हुई थी और उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने यह कथा कही थी और भगवान सनत कुमार ने यह भी कहा था कि जब दशरथ जी महाराज को पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे और वो जब यज्ञ कराएंगे तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो हे राजन, आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है तो अब श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था। फिर तो श्री दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर और कुछ सैनिक को, सेना को लेकर, अनेक उपहार की वस्तुओं को लेकर दशरथ जी महाराज ने अयोध्या से अंगदेश की यात्रा की। किसी दूत को नहीं भेजा कि जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला ले आओ, जबकि श्रृंगी ऋषि इनके संबंधी हैं। श्रृंगी ऋषि जामाता हैं दशरथ जी के, लेकिन किसी दूत को नहीं भेजा, स्वयं बुलाने के लिए जाते। और दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर के अंगदेश गए। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने महाराज श्रृंगी के चरित्र का वर्णन किया। महर्षि श्रृंगी
विभांडक महर्षि के पुत्र हैं और विभांडक महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिता महाराज विभांडक चाहते थे मेरा पुत्र परम वैराग्य संपन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, ये विवाह न करे, गृहस्थ न हो, ये ब्रह्मचारी बने। इसलिए अपने पुत्र का स्वयं पालन पोषण जंगल में किया, कभी किसी स्त्री का दर्शन नहीं होने दिया। मानो विभांडक महर्षि ने अपने आश्रम में यह नियम बना रखा था, उनके आश्रम में सिंह आएगा लेकिन सिंहनी नहीं आएगी। उनके आश्रम की सीमा में वृक्ष तो थे, लताएं नहीं थी। नारी जाति को भी अपने आश्रम में आश्रय नहीं दिया। क्यों? कहीं मेरे बेटे के मन में वासना उत्पन्न न हो, मेरे पुत्र को नारी और पुरुष के भेद का भी ज्ञान न हो, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी मेरा पुत्र बने, यह संकल्प था विभांडक महर्षि का। लेकिन कोई जीव कैसा भी संकल्प करे, पूरा तो तब होता है जब भगवान चाहते। ठाकुर जो चाहते वो होता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के वश में। राजा बलि तो स्वर्ग चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको कहां भेजा? बोले पाताल में भेज दिया। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहत है स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। पाताल में भेज दिया। ठाकुर जो चाहते वो होता, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। विभांडक महर्षि चाहते थे मेरे पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और उसी समय अंग देश में अकाल पड़ गए। ब्राह्मणों ने महाराज रोमपाद से कहा, राजन विभांडक महर्षि के पुत्र श्रृंगी अगर आ जाएं आपके इस राज्य की सीमा में, तो उनका चरण पड़ते ही आपके राज्य का अकाल दूर हो जाए। महाराज रोमपाद ने कहा, विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को कहीं जाने नहीं देते, उनके आश्रम में कोई जा नहीं सकता, तो उनका आना तो असंभव है। ब्राह्मणों ने कहा, तो फिर आपके राज्य का अकाल भी समाप्त नहीं होगा। एक ही उपाय है, श्रृंगी महर्षि आपके राज्य में आ जाए। महाराज रोमपाद ने घोषणा की, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य की सीमा में लेकर के आएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, वो जो मांगेगा वो दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ। गणिकाएं तैयार हो गई। नर्तकियों ने, गणिकाओं ने कहा, महाराज ये कार्य मैं करूंगी, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। और गणिकाएं सुंदर नाव तैयार करके उस नाव में विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्रियों को और फलों को, मिठाइयों को रखकर नदी के मार्ग से धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर श्रृंगी महर्षि का आश्रम था। विभांडक महर्षि दूर दूर से उन्होंने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम के बाहर कब जाते हैं। कंदमूल फल लेने के लिए, संविधा लेने के लिए, कुछ लेने के लिए तो जाना पड़ता हो, बेटे का तो भेजते नहीं, तो स्वयं जाते होंगे। और जब वो बाहर जाएंगे तभी अवसर मिलेगा उनके पुत्र से मिलने का। उन गणिकाओं ने दूर दूर से सब कुछ पता लगाया, और जब एक दिन विभांडक महर्षि संविधा और फल इत्यादि लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए, तो गणिकाएं धीरे से उनके आश्रम में पहुंच गई। जब गणिकाएं पहुंची तो श्री महर्षि ने जब आज देखा पहली बार किसी को, अपने पिता के अतिरिक्त किसी को कभी देखा ही नहीं था। आज जब इन गणिकाओं को देखा सुंदर वस्त्रों में सजी हुई, तो श्रृंगी महर्षि को लगा ये भी कोई ब्रह्मचारी होंगे, किसी गुरु के शिष्य होंगे, वेद शास्त्र का अध्ययन करते हो, और मेरे आश्रम में आए हैं। ये तो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि की तो पूजा करनी चाहिए। और श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं को आसन पर बैठाया और उनका पूजन किया। और वो गणिकाएं बैठ गई और श्रृंगी महर्षि पूजा करने लगे। गणिकाएं तो मन में घबरा रही थी बेचारी कि ये इतने बड़े महात्मा और हमारी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको तो अपने कार्य का साधन करना था। श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः, अर्घ्य समर्पण किया, पाद्य समर्पण किया, पूजन किया। और पूजा समर्पण करने के बाद श्रृंगी महर्षि ने पूछा, आप किसके शिष्य हो? श्रृंगी महर्षि को तो लगा ये भी किसी गुरु के शिष्य होंगे, वेद वेद पढ़ते होंगे। स्त्री पुरुष का भेद तो उनको मालूम नहीं था कि स्त्री है कि पुरुष है। और पंडित का तो यही लक्षण है, आत्मोत्सभूतानि यह पश्यत स पंडितः, जो अपने समान ही सबको समझे वही पंडित। तो श्रृंगी महर्षि भी तो ऐसे ही। श्रृंगी महर्षि ने कहा, आप किन गुरु के शिष्य हैं? तो गणिकाएं क्या बताती? तो गणिकाओं ने बहाना ढूंढ लिया। गणिकाओं ने कहा, आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम और अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपने गुरु का नाम कैसे बताऊं? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि अपना नाम और अपने गुरु का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और अपनी पत्नी का नाम और पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्। गणिकाओं ने कहा, मैं कैसे नाम लूं अपने गुरु का? बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो ये बताओ आप कौन से वेद को पढ़ती हो? ओ आप कौन से वेद को पढ़ते हो? तो गणिकाओं ने कहा, हम तो साम वेद का अध्ययन करते हैं, हमारा वेद साम वेद है। फिर तो बड़ी वार्ता हुई। फिर उन गणिकाओं ने सुंदर सुंदर मिठाइयां खिलाई महाराज श्रृंगी महर्षि को, रसगुल्ला दिया, कहा खाओ। श्रृंगी महर्षि ने कहा, ये कौन सा फल है? क्योंकि कभी रसगुल्ला तो खाया नहीं था महाराज श्रृंगी महर्षि, जंगल में रहे। तो गणिकाओं ने कहा, ये बड़ा अद्भुत फल है,
लेकर के जब खाया महाराज, तो श्रृंगी महर्षि ने कहा इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, ये तो बड़ा अद्भुत रसमय फल है। बोले ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मोदकान प्रददुस तस्मै, मोदक, लड्डू, रसगुल्ला, ये सारी मिठाइयां जब उन गणिकाओं ने उनको दिया तो भक्ष्यांश्च विविधान शुभान, अनेक प्रकार के सुंदर भक्ष मिठाइयों को जब खाया श्रृंगी महर्षि ने, तो तानि चासाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यत, उनको लगा कि ये कोई फल होगा। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये फल कैसे पेड़ में होता है, ये तो हमारे यहां नहीं होता, हमने तो ऐसा फल कभी देखा नहीं। गणिकाओं ने कहा हमारे देश में ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे फल वहां लगते हैं। अच्छा तो आपका देश बड़ा अच्छा होगा, हमको भी दिखाओ। गणिकाओं ने कहा चलो। बस श्रृंगी महर्षि को बुलाया और नाव में बैठा लिया। नाव में बैठा करके लंगर खोल दिया, धारा में नाव बहने लगी और सुंदर गीत संगीत सुनाती हुई गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य की सीमा में आ गईं। और इधर महाराज रोमपाद ने पूरी तैयारी कर रखी थी। नदी के तट पर सुंदर मखमल के पावड़े बिछाए गए थे। ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने के लिए श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। नाव का आकर के जब तट पर लगी, महाराज रोमपाद ने श्रृंगी महर्षि के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। विभांडक महर्षि जब आए तो पता लगा उनको मेरे बेटे का अपहरण हो गया, और अपहरण ही नहीं हुआ, अपहरण करके विवाह करा दिया महाराज। ये बड़ी पुरानी परंपरा, आज भी बिहार प्रांत में आप चले जाओ, जो बिहार में गए होंगे, जाने होंगे, उनको पता हो, बिहार में आज भी ऐसा होता है। कोई दुल्हा बहुत अच्छा लग जाए तो कन्या पक्ष के लोग उसका अपहरण कर लें और ले जाकर के ब्याह कर देते हैं, आज भी होता है। हमारे संगीत टीम में एक मामा जी बैठे हुए, यारगन जो बजाते हैं, इनको सब मामा जी कहते हैं हमारी टीम में। क्यों? बोले ये मिथिला के हैं, इनका भी ब्याह ऐसे हुआ था, ये बताते, सब उठा ले गए। सही बात है, हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अपहरण कर लिया महाराज, ब्याह कर दिया। विभांडक महर्षि ने देखा, बड़े क्रोधित हुए, बोले अब चल करके शाप दे देंगे। सब डरे हुए थे, विभांडक महर्षि शाप देंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाए। ब्राह्मणों से युक्ति पूछी, कोई उपाय बताओ विभांडक महर्षि के क्रोध से बचने का उपाय क्या? महर्षियों ने कहा बरवधू को सजा करके श्रृंगार करके इनको तैयार रखो, विभांडक महर्षि आवे तो दोनों को चरणों में प्रणाम करा देना। विभांडक महर्षि बड़े क्रोध में आए, आज मैं राजा को शाप दे दूंगा। अपने पुत्र पर भी क्रोधित हुए थे, लेकिन ज्यों ही विभांडक महर्षि आए तो श्रृंगी महर्षि और शांता बरवधू दिव्य जोड़ी, विवाह के साज सज्जा से सुसज्जित, दोनों ने जब विभांडक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध निर्गलित हो गया। विभांडक महर्षि ने कहा, आप शाप देने का कोई मतलब नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। और विभांडक महर्षि भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। ये श्रृंगी महर्षि। सुमंत्र जी ने कहा इनको बुलाया जाए और तब इनके द्वारा यज्ञ होगा। दशरथ जी महाराज गए हैं और आदर पूर्वक सुमंत्र जी श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए। 7 दिन तक अंग देश में महाराज दशरथ अपने परिजनों के साथ रहे, अपने मित्र महाराज रोमपाद के यहां। और 7 दिन जब बीत गया तब उन्होंने कहा कि हम किसी प्रयोजन से आए, आपकी पुत्री शांता और आपके दामाद श्रृंगी महर्षि को हम लेने आए हैं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन। आदर पूर्वक महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी और अपने जामाता को विदा किया है। श्रृंगी जी को और शांता जी को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए। और श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। क्यों? बोले जब मुहूर्त आएगा तब यज्ञ होगा ना। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद जब सुंदर मुहूर्त आया तब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर बीत गया। पुनः जब बसंत ऋतु आई तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और इसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, पुत्र की कामना से। अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि होगी। और यह यज्ञ 1 दिन का था। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ पहले संपन्न हुआ, फिर पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, जो 1 दिन का यज्ञ था, मात्र 2.5 घंटे का यज्ञ, 3 घंटे का यज्ञ। अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि कराने की तैयारी हुई। श्रृंगी महर्षि सारी तैयारी करते हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतनी सारी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने
2 चौपाइयों में समेटा है। ये इनकी अद्भुत कला है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। अब यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए। देवता लोग जब भाग ग्रहण करने के लिए आए, इंद्र, कुबेर, वरुण सब आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे। जब कहीं कोई कार्य होता है, भीड़ जुटती है, तो कुछ न कुछ समसामयिक विषय पर चर्चा होती। समसामयिक विषय पर चर्चा यह हुई कि उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज सारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो रावण है। और देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये सब आपके कारण हुआ। आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया और रावण से सभी लोग दुखी हैं। सब ने अपने अपने दुख का निवेदन किया। सबकी क्या स्थिति थी? बोले बड़ी भयानक स्थिति थी। रावण के आतंक से सब दुखी थे। देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति थी? बोले देवगुरु बृहस्पति को रावण के दरबार में जाकर के बैठना पड़ता था, बोलना पड़ता था, सलाह देनी पड़ती थी। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति थोड़ा ज्यादा बोल दें तो रावण का सेवक उनको डांट देता था। रावण की क्या कहे, उनका रावण का सेवक डांटता था देवगुरु बृहस्पति को। क्या कहता था? बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति, कम बोलो, चुपचाप बैठ जाओ, महाराज रावण का दरबार है, यहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं। रावण का सेवक बृहस्पति को डांटता था। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नई सा सभा वज्रण, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। ब्रह्मा जी महाराज रावण के दरबार में वेद पढ़ने जाते थे। वेद पाठ करने के लिए ब्रह्मा जी को जाना पड़ता था और समय से जाकर के ब्रह्मा जी रावण के दरबार में वेद पाठ करके चले आते थे। और कभी समय से पहले पहुंच जाए ब्रह्मा जी और वेद पाठ शुरू कर दें तो रावण के सेवक आकर के डांट देते थे, ब्रह्मा जी अभी चुप हो जाइए, अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम, बाहर चल करके शांति से बैठो, जब वेद पाठ का समय होगा तब आना। ये ब्रह्मा की दशा थी। भगवान शंकर को भी रोज समय से जाना पड़ता था। क्यों? बोले रावण शंकर जी की पूजा करता था, समय से जाकर के अपनी पूजा कराने की ड्यूटी थी शंकर जी की। शंकर जी को समय से पहुंचना पड़ता था कि कहीं रावण को बुरा न लग जाए, समय से मैं जाऊं और मेरी पूजा हो जाए तो मैं चला हूं। ड्यूटी करते थे। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर रोज जाते थे समय से। एक दिन किसी भक्त ने कहा भगवान शंकर से, महाराज रावण से आप भी डरते हो? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो फिर उसके घर अपनी पूजा कराने क्यों जाते हो? वो आपकी पूजा करने आवे। तो भगवान शंकर ने कहा हाँ, रोज तो वो मेरी पूजा करने आता ही था, मैंने ही मना कर दिया, अब तुम मत आओ, मैं ही आ जाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक दिन रावण पहुंच गया महाराज कैलाश में पूजा करने के लिए। पूजा किया भगवान शंकर की, और पूजा करने के बाद उसको क्या सूझी? एक खोपड़ी वाले का तो दिमाग ठिकाने रहता नहीं, 10 खोपड़ी जिसके हो उसका क्या ठिकाना। रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश को एक बार उठावें, देखें इसमें कितना वजन। 20 हाथ लगा करके रावण ने कैलाश को उठाने का जब प्रयास किया, कैलाश हिल गया। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी, वो भी हिलने लगी। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा, भूकंप आ गया? भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद तुम मत आना, मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे। आज तो ये कैलाश उठा रहा, कल पता नहीं क्या इसके दिमाग में आ जाए। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा ऐसी विपत्ति को तो दूर ही रखना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हम आ जाएंगे, वहीं पूजा करेंगे। ये रावण की स्थिति थी महाराज। सारे ब्रह्मांड में लोग रावण के त्रास से दुखी थे और सब ब्रह्मा जी से कह रहे थे ब्रह्मा जी आपके कारण सब हो रहा। अब ब्रह्मा जी कभी इनकी सुने कभी उनकी सुने। ब्रह्मा जी की इस दशा को भगवान से देखा नहीं गया और उसी सभा में भगवान प्रकट हो गए। मानस रामायण में तो वर्णन है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। और तब भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी की गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में बोले यहां वर्णन है कि दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ब्रह्मादिक देवता जो आए थे, आपस में वो चर्चा कर ही रहे थे, तब तक भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए।